बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, एक सच्चे खुदा की इबादत करने वाले बनाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जानपाबी मस्जिद का केस काफ़ी दिनों से कोर्ट में चल रहा है। तो वाराणसी कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला दे दिया है हिंदू पक्ष के साथ। उन्होंने कहा है कि जानपाबी मस्जिद का जो तहखाना है, जहाँ पर वज़ू खाना था, तहखाने के अंदर जो फारा लगा हुआ है, वहाँ पर पूजा करने की अनुमति दे दी गई है। वाराणसी कोर्ट के जो जज थे, जो 31 तारीख में जो आखिरी डेज पर जो रिटायर होने वाले थे, आखिरी दिन वो बड़ा फैसला देकर चले गए, यहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दी जाए। और पूजा पाठ का हुक्म देते ही वहाँ पर कुछ लोगों ने मूर्तियाँ रख ली और वहाँ पर पूजा शुरू कर दी गई। और हिंदू के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। मैं आपको 2-3 वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो जिनके हक में फैसला आया, ये कितने खुश नज़र आ रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक एक हफ्ते बाद 31 जनवरी को ज्ञानवापी पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर में बने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने देर रात वहां पहुंचकर पूजा की। व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा हुई। अदालत के फैसले के कुछ ही घंटों के बाद सारे इंतजाम कर लिए गए। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ ने पूजा कराई। इस दौरान वहां वाराणसी के कमिश्नर और डीएम मौजूद रहे। उनकी निगरानी में ही तहखाने में पूजा कराई गई। बता दें कि कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो गई थी। पूरा परिसर छावनी में तब्दील है। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित नंदी में सामने से बैरिकेडिंग का हिस्सा हटाया गया है। वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने ज्ञानवापी से निकलते वक्त कहा कि कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया गया है और उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। आपने देखा ये खुद कितने खुश नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमानों को भी हम हिंदू बना देंगे या इनसे भी हम पूजा पाठ कराएंगे। मैंने एक चंद बात कहना चाहता हूँ कि ज़मीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, चाँद सितारे सैयारे टूट सकते हैं, मगर एक मर्द मुजाहिद का सर किसी दुनियावी खुदा के आगे नहीं झुक सकता। ये हमारा ईमान है। मस्जिद के फैसले के ऊपर ओवैसी साहब ने बड़ा बयान दिया है। बस ये सवाल पैदा होता है कि जो आपकी वोट लेते हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी नेता हो, और किसी को आप वोट देते हैं तो आपके हक़ में कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे लीडर है जो मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं। NCR का मामला हो, चाहे मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का मामला हो, इसमें ओवैसी साहब भी आवाज़ उठाते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता भी हैं जो नेता हैं मगर वे आवाज़ नहीं उठाते। उन्हें दुख ज़रूर हुआ होगा कि मस्जिद में पूजा करने की अनुमति दे दी गई, मगर खुल के सामने नहीं आते। सुनिए ये साहब क्या कह रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज उन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। फिर कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं कि कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि
नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेथ की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीजें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था, तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना यह है कि अब इंतजामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले पर अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला है, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता, मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूं। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीजें हैं सर। लेकिन आज उस पर क्या नहीं सर, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। आपने वीडियो देखी कि मस्जिद के अंदर पूजा हो रही है। भाइयों, इन लोगों के सपने पूरे होते नज़र आ रहे हैं, जिन लोगों की हमारी मस्जिदों को पढ़ना पाक नज़र है, इनके सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये काम संविधान के दायरे में होकर कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। बिल्कुल जितिन को सही बात कह रहे हैं कि 22 दिसंबर दोबारा भी हो सकता है। जिस तरीके से 22 दिसंबर में हमारी बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया, और इसी तरीके से ज्ञानपाई मस्जिद को भी छीन सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हुकूमत इनकी है, हर चीज़ इनके हाथ में है, जो चाहे वो कर सकते हैं। मगर मुसलमानों को इस चीज़ को सोचना चाहिए, अपने ज़मीर को ज़िंदा करना चाहिए कि हमें किसका साथ देना है, हमें मस्जिद के लिए आवाज़ उठानी है, अपने हक़ के लिए कर सकता है, अपने इस्लाम का नहीं, अपनी मस्जिदों का सौदा नहीं कर सकता। मेरा आपसे यही कहना है कि अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए, बल्कि फिरक़ेवारियत में ना बढ़कर जंगे खड़े होइए और कुरान करीम की तिलावत करें, नमाज कायम करें, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी माफ़ी तलब करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह।